स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे निफ्टी इंडेक्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न रहा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में और कल जो हाफ ट्रेडिंग सेशन के समय से तेज़ी देखने को हमें मिल रहा है, और क्या जो तेज़ी पिछले 1.5 दिनों से हमें देखने को मिल रही है, क्या ये तेज़ी आगे भी बरकरार रहेगी या फिर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या रीज़न रहा जिसके कारण कि आज जो है हमें तेज़ी देखने को मिली, और कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह सकते हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो निफ्टी इंडेक्स में लगभग 1.88% की तेज़ी के साथ आज जो निफ्टी बंद हुआ है 288 पॉइंट जोड़ा है, और आज इसने अपना जो हाई बनाया है 15,638 रुपये का लगाया है। अब वहीं अगर देखा जाए BSE सेंसेक्स की बात करें तो लगभग इसने 950 पॉइंट जोड़ा है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1.8% तक की तेज़ी आई है और 52,532 के करीब जो है ये आज बंद हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में भी लगभग 2% तक की तेज़ी जो है हमें देखने को मिल रही है। इसी तरह अगर बात करें तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी करीब इतनी ही तेज़ी हमें नज़र आई है, और जो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक जो तेज़ी आ रही है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भी जिस तरह से ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में एक तरह से खरीदारी जो निचले स्तर से शुरू हुई है, वो एक पॉजिटिव मूवमेंट अब आगे भी देखने को मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में क्या रीज़न रहा कि आज जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको तेज़ी देखने को मिली है। तो पिछले कुछ महीनों से इक्विटी मार्केट की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। ऐसे में तमाम इक्विटी जो है क्वालिटी के स्टॉक सस्ते में मिल रहे हैं। इससे जो है लंबी अवधि के निवेशक जो हैं बाजार की तरफ रुख करते नज़र आ रहे हैं, और निचले स्तर से आई खरीदारी जो है आज आई तेज़ी एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग निचले स्तर से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इस समय तमाम ऐसे सस्ते स्टॉक हैं जिसमें खरीदारी की जा सकती है, जैसे कि आपके पास इंडसइंड बैंक है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, ICICI प्रू है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो LIC हाउसिंग फाइनेंस है, और पिरामिड इंटरप्राइजेज है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, DLF इन्फोसिस, उसके अलावा जुबिलेंट फूड, गोदरेज कंज्यूमर, डिक्सॉन टेक है, और क्रिप्टॉन इलेक्ट्रॉनिक है, वोल्टास है, फोर्टिज हेल्थ केयर और ग्लैंड फार्मा। इन सभी में इस समय निवेश करने का एक अच्छा जो है माहौल दिखाई दे रहा है। अगर बात करें कि ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल इंडेक्स की वजह से भी आज जो है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी और इंडेक्स में आज आपको तेज़ी देखने को मिली है। अगर एशियाई बाज़ारों पर अगर नज़र डाला जाए तो जापान का जो निकेई है वो लगभग 2% की तेज़ी दिखा रहा था। तो हांगकांग का जो हैंगसेंग है उसमें भी लगभग 2% की तेज़ी आई थी। इसी तरह ताइवान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के इक्विटी इंडेक्स भी आज जो है हमें हरे निशान में दिखाई दिए हैं। तो ये भी एक ग्लोबल जो सेंटिमेंट है, इसके कारण भी आज जो है मार्केट में तेज़ी आई है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके कारण कि आज इंडेक्स में आपको तेज़ी, भारतीय बाजार में जो तेज़ी आई है उसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आना। भारतीय शेयर बाजार को बूस्ट देने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो है कच्चे तेल की कीमतों में आज जो गिरावट आई है वही है। क्योंकि अगर देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते के दौरान जो है ब्रूंट क्रूड ऑयल में लगभग 9% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तमाम कंपनियों के लिए क्रूड ऑयल एक अहम जो है कच्चा माल है। कच्चे तेल के भाव में गिरावट का मतलब होता है कि इन कंपनियों के मार्जिन में बढ़ोतरी होगी और इससे कंपनियों को बेनिफिट होगा। अब अगर देखा जाए तो MCX पर कच्चे तेल की कीमत जो है 7600 से लेकर के 7200 के करीब है, और इसी के आसपास इसका सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। वहीं अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो फिलहाल जो है 9500 से लेकर के 10,000 तक का ऊपर का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो ये एक अहम कारण जो है, इसी कारण जो है एक कच्चे तेल की में जो गिरावट आ रही है, कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट आ रही है, तो इसलिए भी आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि निफ्टी की अगली चाल क्या हो सकती है, कि क्या ये 638 तोड़ देगा। तो फिलहाल निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 15,800। अगर इसे ब्रेक कर देता है तो फिर निफ्टी जो है 16,000 की तरफ रुख करेगा और 16,000 को लेवल को टच करेगा। अगर निफ्टी 16,000 के भी स्तर को बनाए रखने में कामयाब रहता है तो अगले रिटेस्ट लेवल तक लगभग 16,400 से लेकर के 16,700 तक जाता हुआ दिखाई देगा।
अब बात ये आती है कि अब जो है निवेशकों को धीरे धीरे निवेश करने की सलाह रहेगी। मौजूदा स्थिति में हर गिरावट पर क्वालिटी शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए। और फिलहाल अगर ध्यान रखें कि जिस समय ये इंडेक्स जो है निफ्टी का 16,000 का लेवल अगर क्रॉस कर गया तो फिर आपको इसमें एक बड़ी रैली दिखाई दे सकती है। तो ये था निफ्टी इंडेक्स। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती